हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीएसबीसी कांस्टेबल भर्ती 2023 बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही की भर्ती 20 जून से करें आवेदन। तो सिपाही की भर्ती काफ़ी दिन से यूपी और बिहार के अभ्यर्थी, यूपी में भी यूपी के अभ्यर्थी यूपी कांस्टेबल का इंतज़ार कर रहे थे, बिहार में भी कांस्टेबल भर्ती का बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली वो इंतज़ार पूरा हुआ और बिहार में 21,391 पदों पे सिपाही की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए आवेदन आप 20 जून से शुरू कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है, आप इस फॉर्म को कब से कब तक फिलअप कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कैसे फिलअप करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, आपके सिलेबस क्या क्या रहने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होंगे, सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो डिटेल में सारी बातों को हम जानेंगे। अगर आप सच में काफ़ी दिनों से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बिहार में 21,391 पदों पे सिपाही की बहाली होगी। राज्य में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो देखिए, इससे पहले कभी भी इतनी बड़े पदों पे भर्ती नहीं हुई है सिपाही की। पहली बार जो है 21,391 पदों पे सिपाही की भर्ती आई है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने इससे संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इसे परिषद की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। तो टोटल आपको 1 महीने मिल रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट में आपका सर्वर डाउन हो जाएगा तो आपको भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगेगा। खासकर पेमेंट करने में दिक्कत आ जाता है, तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। और आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि आवेदन फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसमें 675 रुपये आपके आवेदन फ़ीस है। तो पेमेंट अगर आप फॉर्म जल्दी भरेंगे तभी आपकी पेमेंट अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि एक बार जब आपका पेमेंट फंस गया तो दोबारा आपको पेमेंट करने पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का पेमेंट है। तो आप जल्दी से आप इस फॉर्म को भरेंगे तभी आपके अच्छे से फॉर्म भरा पाएगा और सर्वर डाउन का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पे होगा। तो आपके इसमें 2 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका भर्ती हो जाएगा। इसमें तो 2 ही स्टेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, एक रिटन एग्ज़ाम और एक फिजिकल एग्ज़ाम। परीक्षा की तिथि भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। अंतिम तारीख तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदकों की जाँच के बाद जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फॉर्म फिलअप एकदम सही करेंगे उन्हीं के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर इस फॉर्म को भरना होगा, क्योंकि ज़रा से भी आपने गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। खासकर अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अगर बिहार में कांस्टेबल के पदों का फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल ही लिखें। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कैटेगरी के हैं आप यूपी में, या फिर अदर किसी भी स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो बिहार में आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो फॉर्म भरते समय आप जनरल ही लिखें। अगर जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी आप चूज़ करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या कक्ष रहना चाहिए। तो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो 10th लेवल के बेस का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें कि बहुत ही कम एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बिहार कांस्टेबल के जो भर्ती आई है इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको नहीं भी आ रहा तो भी आप तुक्का मार सकते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन करके आइएगा। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर मेधा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो अगर देखिए, यहाँ पे लिखा है अगर आपका 30% से कम अंक आता है तो आपको शारीरिक परीक्षा भी नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको फेल माना जाएगा। तो आपको मिनिमम 30% लाना है, ताकि आप फिज़िकल टेस्ट में आप
इन्वॉल्व हो पाएँ। तो ये नहीं कि आपको 30% मार्क्स यहाँ पे कहा है मिनिमम चाहिए, तो आप 100 में से 30 नंबर लाएंगे तो आप फ़िज़िकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेधा सूची जारी होगी, जैसे कि आप 21,391 पदों पे भर्ती है, तो इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो जितने भी टॉप लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा, तभी आप फिज़िकल टेस्ट में शामिल हो पाएंगे। इस बहाली प्रक्रिया से बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस समेत अन्य इकाइयों में पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। विज्ञापन में भर्ती से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई है। आप बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, बिहार कांस्टेबल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इससे भी डिटेल में आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, समझना है, फिर जाके आपको फॉर्म भरना है, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लिंक डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको पढ़ने के बाद, तसल्ली लेने के बाद तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो अब देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 25 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत ST/SC पुरुषों के लिए यहाँ पे 18 से 27 वर्ष मांगे गए हैं। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 से लेकर 28 वर्ष मांगी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु मांगी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस आयु के अंतर्गत आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इतने बड़े पदों पे कभी भी वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है बिहार में कांस्टेबल बनने का। तो आज आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और अपनी तैयारी जारी रखें। आपका जल्द ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। 20 जून से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 20 जुलाई तक चलेंगे। सभी कोटि या आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अभ्यर्थियों को उम्र की गणना मैट्रिक समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आपके जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसके आधार पर आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। अगर आप 18 से 25 वर्ष के अंदर आएंगे उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तो ही आपको पास माना जाएगा आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें, ठीक है। और अगर आप बिहार के प्रशिक्षित एवं नामांकित गृह रक्षकों के निर्धारित उम्र सीमा में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यह चाहिए शारीरिक मापदंड। तो देखिए, किन्नर या कोथी या हिजड़ा या ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर इसको कहते हैं, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। तो देखिए, जो थर्ड जेंडर होते हैं आपके किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके लिए जो आप शारीरिक मापदंड मांगा जाएगा वो महिला अभ्यर्थियों के जैसे होंगे। जैसा कि जो महिला अभ्यर्थियों के लिए आपका फिजिकल एबिलिटी मांगा जाता है वही इनके लिए भी होगा। महिलाओं के सीना की मापी नहीं होगी। सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg रखा गया है। तो आप अगर 48 किलो से कम होंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपका वेट 48 kg होना चाहिए। अब देखते हैं कि ऊंचाई क्या मांगी गई है। तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। अत्यंत पिछड़ा एवं ST/SC वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। पुरुषों का सीना फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, ठीक है। तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 165 है। ST/SC के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर एवं फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST/SC वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर मांगा गया है।
तो अब देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सामान्य वर्ग में आपका 8556 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए 2140 है और अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 3400 है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 228 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग के लिए 56 ट्रांसजेंडर समेत 2570 है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 655 वैकेंसी है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नातनी के लिए 428 और किन्नर के लिए 56 वैकेंसी है। तो ये थे कितनी कितनी वैकेंसी, कौन कौन से कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। आई होप आप सारी बातें अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, आपका हाइट वेट कितना मांगा गया है, कब से कब तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उसमें से किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ और जितनी भी नई वैकेंसी आती है उसके नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपको इस फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो आप अपडेट रहेंगे, जितनी भी नई वैकेंसी आएगी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी तो आप अपडेट रहेंगे उससे। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।